नमस्कार। गोपी कुसुम गौ सेवा केंद्र जबलपुर। आज दिनांक 31 मार्च 2023 है। आज का जो विषय है और गाय हमें भोजन के संदर्भ में कैसे लाभ पहुंचाती है, आज इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो विषय है हमारा दूध एवं उसके उत्पाद। तो मुख्य रूप से अगर हम गाय देखेंगे तो गाय का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद होता है दूध। और दूध से जो अन्य उत्पाद निर्मित होते हैं भारत में वो है दही, छाछ, पनीर, घी, खोवा एवं इनसे बनी बहुत सारी मिठाइयाँ आदि। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत में देसी गाय का दूध निकाल दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे भोज्य पदार्थ मार्केट में या हमारे खाने के लिए उपलब्ध ही नहीं होंगे। तो भारतीय भोजन है जो दूध है वो उसकी एक रीढ़ की हड्डी है। पुराने समय में भी ऐसी बातें हैं कि जब कभी अकाल पड़ता था तो गाय के दूध से ही लोगों का काम चलता था, या कोई निर्धन लोग हैं जिनके अन्न नहीं हो पाया तो हम गाय का दूध के सेवन करके उसका भोजन कर सकते थे। तो गाय की अगर हम दूध की बात करें आगे आने वाले विषयों में हम देखेंगे किस प्रकार दूध से पूरे भारत भर में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरा विषय उच्च गुणवत्ता युक्त अन्न। तो अब अगर हम भोजन की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि जो हम भोज्य पदार्थ खेतों में उगा रहे हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। ये केवल इसीलिए होती है क्योंकि हम जो रासायनिक खाद डालते हैं उसमें मिट्टी की गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। वह जो मिट्टी की गुणवत्ता उसका उपयोग करता है। तो इस कारण से जो आपके फसल में धन धान्य में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए था, जिंक होना चाहिए था, या जो आपके सूक्ष्म तत्व होने चाहिए थे जो आपके शरीर की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक रहते हैं, उन सब की कमी होती है। तो उच्च गुणवत्ता युक्त तो भोजन के लिए अगर हम देखें तो गाय से जो फट गोबर और गौमूत्र से जो फर्टिलाइज़र बनता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर है हानि रहित। तो आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइज़र से युक्त या जो केमिकल फर्टिलाइज़र है या जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनका जो हम उपयोग करते हैं तो जो फसल रहती है उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां आ जाती हैं और जहरीला हो जाता है। कई बार भोजन इतना जहरीला हो जाता है कि जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। हम देख सकते हैं विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ते हुए कैंसर आदि के मरीजों या डायबिटीज़ के मरीजों से यह सिद्ध होता है कि जो हम वर्तमान में जो पद्धति धन धान्य बनाने के लिए फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है और उससे विभिन्न प्रकार की समाज को हानियाँ हैं। लेकिन जो गाय के फर्टिलाइज़र या दूध दही गोबर गौमूत्र से बनाई हुई खाद वगैरह है उससे जो खाद उत्पन्न होती है, जो फसल उत्पन्न होती है, जो भोजन हम प्राप्त करते हैं वो हानि रहित रहता है। उसमें गुणवत्ता काफ़ी अधिक रहती है, उससे हानि नहीं होती। सुलभ उपलब्धता है। आप गाय रखते हैं, गाय पाँचों तत्व देती है, दूध दही गोबर गौमूत्र देती है और हम इनसे खाद बना सकते हैं। खाद बना के हम सुलभ उपलब्धता करा सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट चल रहे हैं जैसे जीरो बजट खेती आदि। तो इससे हम कह सकते हैं जो इससे बनाने वाली खाद है वो सुलभ रूप में उपलब्ध होती है और सुलभ रूप से उपलब्ध होने के कारण क्या रहता है कि हम इसको उपयोग कर सकते हैं और अच्छा अन्न भोजन हम खेत में उगा सकते हैं। सस्ता है। आप समझ सकते हैं आपके पास गाय है, आप उसके दूध का प्रयोग अपने घर के खाने के लिए करते हैं, दही वगैरह बनाते हैं, पनीर बना लेते हैं, छाछ बना लेते हैं, खोआ बना लेते हैं, अन्य मिठाइयाँ बना लेते हैं। तो इस कारण से ये आप एक प्रकार से उसके पूरे प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। फिर जो गोबर गौमूत्र बचा आप उससे क्या कर देते हैं, इसको खेत में डालते हैं, उससे अन्न उगा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कॉस्ट जो है, जो जो कॉस्ट लगती है, आप दुकान जाते हैं, दुकान से केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, पेस्टिसाइड खरीदते हैं, तो ये काफ़ी महंगे होते हैं और खेत में डालते हैं। जबकि अगर अपन गोबर गौमूत्र का, दही का उपयोग, घी का उपयोग करेंगे तो आपकी जो फर्टिलाइज़र है काफ़ी सस्ते में बनेगी और खेत में भी हम डालेंगे तो इससे क्या है, इससे गुणवत्ता अच्छा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उससे बनेगा और आप कह सकते हैं कि सस्ता हो जाएगा ये। कई लोगों को धारणा रहती है कि ये महंगा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सस्ता होता है। आप कोई भी चीज़ अगर आप खुद सोचिए, आप अगर खेत में कुछ लगा रहे हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप फसल लेते हैं तो वो सस्ता होगा कि महंगा होगा। तो ये सस्ता होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन है, हम आगे आने वाले इसके विषयों में चर्चा करेंगे किस प्रकार से आप जब खेत में अगर
गाय आधारित खेती करते हैं तो किस प्रकार से आपकी खेती सस्ती होती है। धन्यवाद।